साल बदला है, सवाल वही है। 2026 की पहली सुबह देश और दुनिया के लिए क्या लेकर आई है, सीधे बड़ी खबरों से शुरुआत करते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का मॉर्निंग बुलेटिन। 2026 को लेकर बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां एक बार फिर चर्चा में हैं। बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां इस बार और भी ज्यादा चौंकाने वाली मानी जा रही हैं। बाबा वेंगा ने कहा था कि यह साल सिर्फ बदलाव का नहीं बल्कि ऐसी घटनाओं का साल होगा जो इंसान की सोच को झकझोर कर रख देंगी। बाबा वेंगा के मुताबिक 2026 में दुनिया को ऐसे संकेत मिल सकते हैं जो यह साबित करेंगे कि इंसान इस ब्रह्मांड में अकेला नहीं है। उन्होंने इशारों में कहा था कि आकाश से जुड़ी कुछ ऐसी घटनाएं सामने आ सकती हैं जिन पर वैज्ञानिक और सरकारें खुलकर चर्चा करेंगी। कई लोग इसे एलियन या पृथ्वी से बाहर की सभ्यता से जोड़कर देख रहे हैं, जबकि बाबा वेंगा का कहना था कि यह संपर्क प्रत्यक्ष न भी हो, लेकिन इसके संकेत पूरी दुनिया में बहस का विषय बनेंगे। मौसम को लेकर बाबा वेंगा की भविष्यवाणी और भी डराने वाली मानी जा रही है। उन्होंने साफ कहा था कि 2026 में प्रकृति असंतुलन का जवाब देगी। कहीं भयानक गर्मी पड़ेगी तो कहीं रिकॉर्ड तोड़ ठंड और बर्फबारी देखने को मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा था कि पानी और हवा से जुड़ी समस्याएं इंसान के लिए बड़ी चुनौती बनेंगी। प्राकृतिक आपदाएं केवल चेतावनी नहीं होंगी बल्कि यह दिखाएंगी कि इंसान ने प्रकृति के साथ कितना खिलवाड़ किया है। बाबा वेंगा ने तीसरे विश्व युद्ध को लेकर भी बेहद गंभीर बात कही थी। उन्होंने कहा था कि यह युद्ध पारंपरिक हथियारों से ज्यादा तकनीक, साइबर अटैक और आर्थिक हथियारों से लड़ा जाएगा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा था कि अगर दुनिया समय रहते समझदारी दिखाए तो पूरी तबाही को टाला जा सकता है। 2026 को उन्होंने उस मोड़ के रूप में देखा था जहां इंसान को फैसला करना होगा, टकराव या संतुलन। नए साल के पहले ही दिन पूरे देश में सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। राजधानी से लेकर छोटे शहरों तक पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में हैं। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस अड्डे, धार्मिक स्थल और पर्यटन केंद्रों पर अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। उत्तर भारत में घने कोहरे के बावजूद सुरक्षा व्यवस्था में कोई ढील नहीं दी गई है। सीमावर्ती इलाकों में निगरानी और तेज कर दी गई है ताकि किसी भी तरह की साजिश को समय रहते नाकाम किया जा सके। अयोध्या में नए साल के मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। रामलला के दर्शन के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से लोग पहुंच रहे हैं। मंदिर परिसर और उसके आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है और हर गतिविधि पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। प्रशासन का साफ कहना है कि आस्था के इस बड़े केंद्र पर किसी भी तरह की चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देश की आम जनता से जुड़ी एक बड़ी खबर गिग वर्कर्स को लेकर सामने आई है। लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे डिलीवरी वर्कर्स की मेहनत आखिरकार रंग लाई है। अब ऑर्डर की संख्या और उपलब्धता के आधार पर दिन भर में 3000 रुपए तक की कमाई का भरोसा दिया गया है। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि अनियमित ऑर्डर फ्लो के दौरान ऑर्डर रिजेक्ट करने पर लगने वाले जुर्माने को माफ कर दिया गया है। इससे लाखों डिलीवरी वर्कर्स को राहत मिली है जो अब तक कमाई के जोखिम और पेनाल्टी के दबाव में काम कर रहे थे। विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला गिग इकोनॉमी में बड़ा बदलाव ला सकता है और आगे चलकर दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर भी इसका असर दिखेगा। देश के सबसे स्वच्छ शहरों में गिने जाने वाले मध्य प्रदेश के इंदौर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहाँ पानी में जहरीले तत्व मिलने की पुष्टि हुई है, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। जांच में पाया गया कि पानी की गुणवत्ता तय मानकों पर खरी नहीं उतर रही है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगर समय रहते हालात नहीं सुधरे तो इसका सीधा असर लोगों की सेहत पर पड़ सकता है। यह घटना साफ करती है कि स्वच्छता के साथ साथ सुरक्षित पेयजल भी उतना ही जरूरी है। नए साल के साथ इनकम टैक्स को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। सरकार टैक्स सिस्टम को और सरल बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले समय में मिडिल क्लास को कुछ राहत मिल सकती है। डिजिटल निगरानी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए टैक्स चोरी पर शिकंजा कसने की तैयारी है। सरकार का संदेश साफ है कि ईमानदार टैक्स पेयर्स को परेशान नहीं किया जाएगा, लेकिन नियम तोड़ने वालों के लिए सख्ती बढ़ेगी। फ्रीलांसर्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म से कमाई करने वालों के लिए भी नए नियमों पर विचार किया जा रहा है। मौसम ने भी नए साल के पहले दिन अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है। उत्तर भारत के कई हिस्सों में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ है। ठंड ने लोगों को घरों में रहने पर मजबूर कर दिया है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जारी है, जिससे तापमान और नीचे चला गया है। वहीं दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश देखने को मिल रही है। मौसम विभाग का कहना है कि 2026 में अत्यधिक मौसम घटनाएं बढ़ सकती हैं और लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। अर्थव्यवस्था की बात करें तो 2026 को भारत के लिए एक अहम साल माना जा रहा है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद सरकार का फोकस आर्थिक स्थिरता बनाए रखने पर है। मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन एनर्जी, रक्षा और टेक्नोलॉजी सेक्टर में निवेश बढ़ाने की तैयारी है। शेयर बाजार में नए साल की शुरुआत सतर्कता के साथ हुई है, लेकिन लंबी अवधि को लेकर निवेशकों में उम्मीद बनी हुई है। स्टार्टअप सेक्टर में भी नई संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिनटेक और एग्रीटेक के क्षेत्र में।
देश के लिए 2026 कई नए बदलाव लेकर आ सकता है। डिजिटल सेवाओं को और मजबूत किया जाएगा। सरकारी कामकाज को ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन और पेपरलेस बनाने की कोशिशें तेज होंगी। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर जोर रहेगा और स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा दिया जाएगा। अंतरिक्ष और विज्ञान के क्षेत्र में भी नए मिशनों की तैयारी चल रही है। रेलवे, सड़क और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में सुधारों से रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरें एक बार फिर सुर्खियों में हैं। घुसपैठ की हर कोशिश को नाकाम करने के लिए सुरक्षा बलों ने अपनी तैयारी और तेज कर दी है। हाईटेक सर्विलांस, ड्रोन निगरानी और विशेष ऑपरेशन यूनिट्स को सक्रिय किया गया है। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि किसी भी आतंकी साजिश को अब जमीन पर उतरने से पहले ही खत्म कर दिया जाएगा। ये साफ संदेश है कि देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। राजस्थान के टोंक जिले से सामने आई खबर ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। यहाँ 150 किलो अमोनियम नाइट्रेट जब्त किया गया है और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल विस्फोटक बनाने में किया जाता है। ऐसे में जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि इसका इस्तेमाल कहां और किस मकसद से किया जाना था। नए साल के पहले दिन यह कार्रवाई सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता को दिखाती है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर सख्त रुख देखने को मिला है। अपराधियों के खिलाफ की गई कार्रवाई ने साफ कर दिया है कि नए साल में भी सख्ती जारी रहेगी। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह केवल प्रशासनिक कदम नहीं है, बल्कि जनता के बीच एक संदेश भी है कि अपराध के खिलाफ कोई नरमी नहीं होगी। यह रुख आने वाले समय में राजनीतिक चर्चाओं का भी हिस्सा बना रहेगा। पड़ोसी देश पाकिस्तान की राजनीति में बड़ा भूचाल आया हुआ है। चुनाव से पहले ही एक बड़ी राजनीतिक पार्टी के भीतर फूट साफ दिखाई देने लगी है। खुद बनाई गई कमेटी को भंग कर दिया गया है, जिससे पार्टी के अंदर गहरी असहमति सामने आ गई है। विश्लेषकों का मानना है कि यह घटनाक्रम पाकिस्तान की अस्थिर राजनीति को एक बार फिर उजागर करता है, जहां सत्ता से दूर होते ही अंदरूनी कलह तेज हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हालात शांत नहीं है। कई मोर्चों पर तनाव बना हुआ है। वैश्विक शक्तियां अपनी रणनीतियों को नए सिरे से तैयार कर रही हैं। तकनीक, साइबर सुरक्षा और रक्षा के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है। 2026 को कई विशेषज्ञ एक निर्णायक साल के रूप में देख रहे हैं। कृषि क्षेत्र के लिए भी 2026 महत्वपूर्ण रहने वाला है। किसानों की आय बढ़ाने, सिंचाई सुविधाओं को बेहतर करने और नई तकनीक अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। जलवायु परिवर्तन को देखते हुए मौसम अनुकूल खेती की जरूरत पहले से ज्यादा महसूस की जा रही है। सरकार की कोशिश है कि किसानों को सीधे बाजार से जोड़ा जाए, ताकि उन्हें उनकी फसल का बेहतर दाम मिल सके। खेल जगत में भी नया साल नई उम्मीदों के साथ शुरू हुआ है। क्रिकेट के साथ साथ दूसरे खेलों में भी भारतीय खिलाड़ियों की तैयारी तेज है। युवा खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए नए प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर काम हो रहा है। खेल ढांचे को मजबूत करने की कोशिशें जारी हैं। शिक्षा के क्षेत्र में 2026 बड़े बदलावों का संकेत दे रहा है। कौशल आधारित और तकनीक आधारित शिक्षा पर जोर बढ़ रहा है। ऑनलाइन और हाइब्रिड पढ़ाई को और बेहतर बनाने की तैयारी है, ताकि छात्र भविष्य की जरूरतों के हिसाब से खुद को तैयार कर सके। तो यह था 2026 के पहले दिन का पूरा मॉर्निंग बुलेटिन। एक नया साल शुरू हुआ है, लेकिन चुनौतियां और जिम्मेदारियां पहले से कहीं ज्यादा बड़ी हैं। देश की सुरक्षा हो, आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी हो या दुनिया की बदलती राजनीति, हर मोर्चे पर नजर बनाए रखना जरूरी है। ट्रेंड वोरा आपके साथ रहेगा हर सुबह, हर बड़ी खबर के साथ। शुभ नव वर्ष। जय हिंद।